हम दूध को हडिया में उठने के लिए रखते हैं और जब दूध पे मोटी मोटी जारी पड़ा करती है, उसी भांति से ब्रह्मा जी ने आज धरती को, पृथ्वी का निर्माण बनाना शुरू किया है। कैसे? अरे जैसे परती दूध पे जारी, ब्रह्मा ने इस तरह से ज्यादा, क्योंकि अभी भगवान शंकर की शादी भी होनी है, ज्यादा विस्तार न संक्षेप में ही लेकर के चलेंगे। बड़ी सुंदर सी झांकी आएगी भगवान शंकर और गिरजा की। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब उस नक्शे को बनाया है पृथ्वी का निर्माण करने के लिए, और उसके बाद 4 पर्वत भी बनाए जो चारों तरफ उस नक्शे के चारों तरफ लगा दिए हैं। इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं जिनके नाम रखे गए जय और विजय। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी कोई आज्ञा? तो कहा, आज्ञा ये है कि जिस तरह से हमने तुम्हें उत्पन्न किया उसी तरह से तुम भी सृष्टि की रचना करो। उन्होंने मना कर दिया और कहा, ये हमसे नहीं होगा। दोनों मना करके वहां से चले गए हैं। तो ब्रह्मा ने जब ये सुना तो बहुत दुख हुआ है। तो वही पुत्र जाकर के भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहरेदार बन गए जिनका नाम है जय और विजय। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र और पैदा किए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बच्चों ने कहा, पिताजी कोई आज्ञा? तो कहा, आज्ञा ये है जिस तरह से हमने तुम्हें उत्पन्न किया उसी तरह से आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों पुत्रों ने मना कर दिया और कहा, पिताजी ये हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे 2 से 4 मतलब 6 पुत्र पैदा हो गए, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हुआ। कोई और उपाय सोचा जाना चाहिए। 4 पुत्र मना करके चले गए। चारों जाकर के ऋषि बन गए, महात्मा हो गए, भगवान का भजन करने लगे। उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, उनसे भी कहा कि बेटा आप भी सृष्टि की रचना करो, हमारी आज्ञा का पालन करो। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। अब सोचने लगे कि 10 पुत्र ये भी चले गए, इन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित जी महाराज, ब्रह्मा जी ने उसके बाद एक बच्चा और पैदा किया है, एक पुत्र और पैदा किया। जब उस पुत्र को पैदा किया है, पैदा होते ही होते वो पुत्र रोने लगा, वो बच्चा रोने लगा।
ब्रह्मा ने पूछा आप रोए क्यों? जवाब दिया उस बच्चे ने, आप मेरा नाम रख दीजिए पहले, उसके बाद। तो ब्रह्मा ने कहा आप रोए हो इसीलिए आपका नाम रुद्र रखा जाएगा। इसलिए उस बच्चे का नाम रुद्र रख दिया और कहा कि तुम्हें शिव के नाम से भी जाना जाएगा। बच्चे ने कहा कोई आज्ञा? तो कहा आज्ञा यह है कि सृष्टि की रचना करो। तो कहा ठीक है। उसी समय रुद्र भगवान ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी से कहा देखिए पिताजी, तो रचना ये थी कि भूत, चुड़ैल, तरह तरह की भगवान ने रचना जब की, ब्रह्मा ने उस रचना को देखा, डरा गए, सोचने लगे ये रचना हमें नहीं चाहिए, इसको आप साथ ही ले जाओ। तो भगवान शिव उसको अपनी रचना को लेकर के वहां से चले गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज जी, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब कोई उपाय और सोचा जाए। उसके बाद में ब्रह्मा जी एक लड़की को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम रखा गया है सरस्वती। और जब सरस्वती को प्रकट किया है उसी समय कामदेव को भी प्रकट किया। कामदेव ने पहला बार अपने पिताजी के ही ऊपर कर दिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब कोई और उपाय सोचा जाए। तो सरस्वती से कहने लगे कि हे सरस्वती, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम और तुम ही दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना करेंगे। उसी समय बताया जाया गया है कि प्रमाण ये मिला है कि ब्रह्मा ने स्वयं सृष्टि का वो सरस्वती का सहयोग लेकर के धीरे धीरे सृष्टि की रचना शुरू की है। ब्रह्मा बड़ा दुखी होने लगे, सोचने लगे हैं कि अरे दुखी है बबला कोई अरे दुखी है बाबुल कोई और मारक में बिटिया चल रही, रखो हाथ पकड़ी भगवान तुम्हारी महिमा न्यारी है।